हे गाइस, वेलकम टू टॉक शॉक। मैं हूं शोएब खान और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का सेकंड टेस्ट मैच जो कल रावलपिंडी में शुरू हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान पहला मैच बहुत अच्छे तरीके से जीता है और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, तो इस बार भी पाकिस्तान टीम से काफी उम्मीदें फैंस की वाबस्ता हो चुकी हैं कि कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी। लेकिन शायद ये इतना आसान ना हो, क्योंकि रावलपिंडी ट्रेडिशनली एक फास्ट विकेट है और यहाँ पे बैटिंग करना इतना भी आसान नहीं होता जितना कि हम लोगों को लग रहा है आफ्टर द कराची मैच। तो आइए हम चलते हैं अपने एक्सपर्ट मिस्टर काजी अयूब की तरफ, कि उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह देख रहे हैं इस मैच को और पाकिस्तान इस मैच में क्या क्या चेंजेस कर सकता है। सर, योर टेक ऑन द सेकंड मैच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा अभी तो हम पहले टेस्ट मैच को ही एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की काफी अच्छे के बाद एक अच्छी विक्ट्री देखने में आई थी, तो उसी को काफी एंजॉय किया है। बहरहाल कल का टेस्ट मैच डेफिनेटली हर सूरत में एक और हर एतबार से एक यादगार टेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि एक तो राइट। पाकिस्तान के पास एक चांस है इस टेस्ट मैच को जीत के सीरीज जीतने का, और ये शायद फर्स्ट टाइम होगा कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को एक सीरीज हराएगा। तो ये पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है, इसको हरगिज हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वैसे मौके कम मिलते हैं और पाकिस्तान की टीम भी इस वक्त इतनी कैपेबल है कि वो साउथ अफ्रीका को हरा सकती पिच और ग्राउंड कंडीशंस को देख के, क्योंकि रावलपिंडी इज रिलेटिवली कूलर, जो एटमॉस्फेयर होगा, जो पिच कंडीशंस होंगी, कुछ देख रहे हैं कंडीशंस को देख के पाकिस्तान कुछ चेंजेस करेगा या सेम 11 उतारेगा? है। देखिए, मौसम तो वाकई ठंडा है, इट्स कूल ब्रीज। इस्लामाबाद में भी अच्छी खासी ठंड है, पिंडी में भी। ऑल्दो ड्यूरिंग प्रैक्टिस कल अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। ट्रेडिशनली पिंडी की विकेट पे फास्ट बॉलर डेफिनेटली फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है, राइट। लेकिन इसके साथ साथ जब बैट्समैन अपने आप को सेट होकर खेले तो बैट्समैन भी काफी रन करते हैं। और इस पे पास्ट में जो विक्ट्रीज हुई हैं वो काफी ह्यूज विक्ट्रीज हुई हैं, जी। इनिंग्स डिफीट्स हुई है। एक टीम जल्दी आउट हो गई है तो दूसरी टीम ने उस पे एक लंबा स्कोर करके इनिंग्स से मैच जीते हैं। तो राइट। ये ट्रेडिशनली बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग को भी हेल्प करती है, और बॉलिंग में निस्बतन फास्ट बॉलर जरा इस पे ज्यादा इंजॉय करते हैं बॉलिंग करने के बनस्बत के स्पिनर तो के। तो बेसिकली आई एक थिंक स्पोर्टिंग विकेट होती है ये। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल स्पोर्टिंग विकेट की तरह है। तो पाकिस्तान को इस पे अच्छा खेलना चाहिए। पाकिस्तान की अपनी होम ग्राउंड है पिंडी, वैसे भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट काफी डोमेस्टिक क्रिकेट इस पे हुई है। जी। तो तकरीबन सारे के सारे प्लेयर्स इस ग्राउंड पे खेल चुके हैं। पिंडी की जो आउटफील्ड है वो भी काफी क्विक है। जी। आप गैप में जरा सा अगर आप पुश कर दें तो बाउंड्री की तरफ गेंद बड़ी स्पीड से जाती है। तो इट कैन बी हाई स्कोरिंग गेम इन टर्म ऑफ, अगर कोई बैट्समैन ने अपने आप को सेट कर लिया तो वो जी। लंबा रन करने के चांसेस काफी हैं। सही। लेकिन अगर हम इसी सिचुएशन को सामने रख के देखें साउथ अफ्रीकन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो साउथ अफ्रीका विल आल्सो एंजॉय बैटिंग ऑन दिस पिच। बिल्कुल सही कहा आपने। और साउथ अफ्रीका के बैट्समैन मेरे ख्याल में अगर आप वन बाई वन कंपेयर करें तो जी। शायद साउथ अफ्रीका को एक्सपीरियंस बैट्समैन होने का शायद थोड़ा सा एज होगा, क्योंकि देखिए आप उनके ऊपर से जो अगर देखें डीन एल्गर, जी। मार्कराम, फाफ डू प्लूसी, डूसन, बबूमा, तो ये ऐसे बैट्समैन है कि जिन्होंने पास्ट में अच्छे खासा परफॉर्म किया हुआ है। इसके बिल्कुल। अगेंस्ट पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के दोनों ओपनर नए हैं, जी। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के 3 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो कि एक्सपीरियंस है। उसके बाद राइट। सारे के सारे का टेस्ट क्रिकेट जो है अभी सबने अभी स्टार्ट ही किया है। तो राइट। साउथ अफ्रीका की बैटिंग मेरे ख्याल में मैं स्टिल कहूंगा कि काफी अच्छी है। और एनी चेंजेस यू सी टू पाकिस्तान साइड? पाकिस्तान को एक्चुअली पिंडी की वजह से एक प्लेजेंट दर्द सर बना हुआ है, इसलिए कि हमारे तकरीबन सभी बॉलरों ने अच्छा परफॉर्म किया है। फास्ट बॉलर ओके। ने भी अच्छा परफॉर्म किया, स्पिनर ने भी परफॉर्म किया। जिस तरह की न्यूज है या जिस तरह की पिंडी की विकेट को देखते हुए जी। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर को जरा थोड़ा सा फेवर मिलेगा यहाँ पर। ओके। अगर फास्ट बॉलर को फेवर मिलता है तो इसका मतलब है आपको लाजमी एक स्पिनर को आपको कम करना पड़ेगा। इस वक्त सो हु पाकिस्तान विल इट बी? यासिर शाह खेलेंगे या नोमान अली आपके हिसाब से? एक प्रोफेशनल डिसीजन होना चाहिए मेरे ख्याल में, ओके। के बावजूद इसके कि नुमान अली और यासिर शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जी। अगर आप वैसे बात करें तो दोनों में से कोई भी बाहर नहीं बैठता, दोनों के दोनों प्लेइंग 11 में ऑटोमेटिक चॉइस है। राइट। लेकिन विकेट को देखते हुए अगर हम देखें कि कौन से बॉलर इस पे पाकिस्तान टीम को मैच जितवा सकते हैं, जी। तो उसमें पलड़ा थोड़ा सा जरा फास्ट बॉलर की तरफ जाता है। इनके 70-30 हो जाएगा ये। तो जहां तक आपका सवाल है नुमान अली या यासिर यासर शाह। शाह, जी। देखिए मैं ऑल्दो नुमान अली की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है और डेब्यू में उसने लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है, और किसी भी जगह पर ये जाहिर होने नहीं दिया कि वो पहला मैच खेल रहा है। आई विल गो फॉर यासर शाह। यासर शाह का वो एक्सपीरियंस है, रिस्क स्पिनर है, वो मेरे ख्याल में अगर विकेट हेल्प नहीं भी करेगी तो वो बैट्समैनों को काफी तंग करेंगे। तो आई विल गो फॉर यासर शाह एक्चुअली। और और फास्ट बाकी बॉलिंग में आप किन्हें देख रहे हैं कि पाकिस्तान अगर चांस दे तो किसको दे सकता है? देखिए वही बात आ गई कि इस मतलब पाकिस्तान के पास काफी प्लेजेंट दर्द सारा है इनके। जी। आई एग्जिस्टिंग में से तो मैं कहूंगा शाहीन शाह अफरीदी
हसन अली को तो खेलना चाहिए। तीसरी जगह पे अगर एक स्पिनर को अगर आप बिठाकर आप एक फास्ट बॉल लाते हैं तो दो चॉइसेस है, उसमें से आपको एक में करना है, एक तो हारिस और जी एक ताबिश। अगर आप वैसे देखें तो हारिस ने रेड बॉल क्रिकेट कम खेली है और अभी उनका फर्स्ट क्लास, अभी उनको इतने लंबे लंबे स्पेल नहीं करने पड़े, शॉर्टर राइट स्पेल करते हैं, लेकिन उनका जो बर्स्ट है वो 4 ओवर 5 ओवर का वो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। राइट उसके अगेंस्ट अगर आप ताबिश को देखें, ताबिश सीजन बॉलर हैं, 12 मरतबा उन्होंने प्रूव भी किया है, लाइन और लेंथ के साथ बैट्समैन को तंग करते हैं और लंबा स्पेल भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछेंगे आप तो मैं दोनों में मैं कहूंगा कि आप ताबिश को खिलाना चाहिए। एक उनको डेब्यू मिलेगा और वो जिस तरह वो बॉल करते हैं लाइन और लेंथ पे के हिसाब से, जी तो वो ज्यादा तंग करेंगे। उसमें थोड़ा सा जरा हसन अली पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि जी ऑल्दो वो पहले टेस्ट में अच्छा बॉल नहीं कर सके, इस टेस्ट में उनको अच्छा बॉल करना पड़ेगा ताकि ताबिश पे और फ़हीम अशरफ पे थोड़ा सा लोड कम हो। अगर ये दोनों बॉल अच्छे करते हैं, शाहीन और हसन अली, तो फिर ताबिश और फ़हीम अशरफ के ऊपर थोड़ा सा कम प्रेशर होगा। हारिस को मैं इसलिए नहीं चाहूंगा इस वक्त कि हारिस के पास अभी काफी टाइम है। राइट देखिए, एक अभी अभी टेस्ट मैच के फौरन बाद 3 T20 मैचेस होने वाले हैं। जी उसके बाद PSL सिर के ऊपर है। बिल्कुल अगर खुदा ना खास्ता हारिस जो कि पहली मरतबा टेस्ट में बॉलिंग करेंगे, टेस्ट मैच में बॉलिंग करने का टेम्परामेंट इंटायरली डिफरेंट। इस मौके पे अगर हारिस अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो वो बड़ा पाकिस्तान को बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि T20 में उन्होंने पाकिस्तान को काफी सपोर्ट किया हुआ है मिडिल ओवर में और आखिरी ओवर्स में। तो जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इस टाइम जो फौरी तौर पर आ रही है, वो T20 बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका PSL इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हारिस को मजीद टाइम मिल सकता है कि वो अपने टेस्ट मैच में आने के लिए अपने आप को तैयार करे, अपने आप को मजीद स्ट्रेंथ करे, लंबे लंबे स्पेल के लिए अपने आप को तैयार राइट करे। तो मैं नहीं चाहूंगा कि हारिस इस टाइम एक्सपोज हो टेस्ट मैच में। एक पोटेंशियली आपने उसको एक चूज कर लिया कि हम इसको टेस्ट मैच खिलाएंगे, मेरे ख्याल में इसको स्टिल और टाइम दे के तैयार करके फिर इसको टेस्ट मैच में एक प्रॉपर टाइम पर और एक अच्छे टाइम पे इसको लाना चाहिए। कमिंग क्विकली टुवर्ड्स साउथ अफ्रीका, जैसे परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका की कराची में, इट वाज अ बिट सबड्यूड जैसा हमें लगा देखने में। बैट्समैन कुडंट एडजस्ट प्रॉपर्ली और थोड़ा बॉलर भी, अपार्ट फ्रॉम दैट ओपनिंग स्पेल ऑन द फर्स्ट डे इवनिंग, उसके बाद इतने इफेक्टिव नजर नहीं आए। लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स, आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका कुछ चेंजेस कर सकता है इस मैच के लिए, या दे विल आल्सो गो विद द सेम प्लेइंग 11? देखो, जहां तक बैटिंग का सवाल है, मेरे ख्याल में बैटिंग में तो मैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन में कोई चेंज नहीं देख रहा, ओके क्योंकि यही उनके बेहतरीन बैट्समैन है अप टू डिकॉक। जी तो वो दे विल गो फॉर द सेम बैटिंग लाइन। विकेट को देखते हुए उनको भी एक परेशानी है कि उनका सही कॉम्बिनेशन क्या बनेगा उस मैच के लिए। राइट कभी टेस्ट मैच खेलने के लिए तब गेस बैठे हुए हैं, जी फिर विकेट कहती है कि फास्ट बॉलर्स की जरूरत है। राइट उन्होंने जो अपना एक ऑलराउंडर खिलाया था वो भी एक स्पिनर है। जी तो इसमें मुझे लगता है कि वो उनको इस शोबे में देखना पड़ेगा। दो स्पिनर के साथ अगर साउथ अफ्रीका गया तो इट विल बी डिफिकल्ट होगा। अगर वो दो स्पिनर के साथ जाते हैं तो फिर डेफिनेटली जो ऑलराउंडर थे उस पर फिर हमें उस मीडियम पेसर को लाना पड़ेगा कि जो उन्होंने लास्ट मैच में नहीं खिलाया। उसमें हो सकता है कि वो थोड़ी सी उनको उनका कम्बिनेशन बेहतर हो जाए। हाँ, तो आई बिलीव आप बात कर रहे हैं वैन मोल्डर की। एग्जैक्टली उसमें जी उनको एडवांटेज ये मिल जाएगा कि उनको अगर विकेट ने स्पिन दिया तो उनके पास दो स्पिनर होंगे, जी और अगर फास्ट बॉलिंग है तो वो उन तीनों फास्ट बॉलर के साथ लंबे स्पेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको एक एडवांटेज मिल जाएगा। तो फिर भी बेसिक बहरहाल अगर मैं कहूंगा कि अगर ये तबरेज के साथ और महाराज के साथ जाएंगे जी तो उनको फिर एक और फास्ट बॉलर को बिठाना पड़ेगा। वो एक उनके लिए काफी टफ डिसीजन होगा कि अपने इन तीन फास्ट बॉलर को कैसे रेस्ट कराते हैं, क्योंकि तीनों ही तेज बॉलर हैं और पिंडी की विकेट पे तेज बॉलर की जरूरत पेश आएगी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो साउथ अफ्रीका अगर चेंज करेगा तो दो चेंजेस करेगा। एक लिंडे को रिप्लेस करेंगे वैन मोल्डर से, और इंगिडी को रिप्लेस करेंगे तबरेज शमसी से। उसमें उसमें यह है कि फिर फास्ट बॉलर के ऊपर थोड़ा सा लोड एक्स्ट्रा आ जाएगा, जी क्योंकि वो फिर उनको रेस्ट का टाइम कम होगा उनके पास। जी बहरहाल जिस तरह रबादा ने भी किया है, रबादा वाज मुझे लगता है कि शायद वो फुल फ्लो में नहीं थे, क्योंकि जी वो काफी ले ऑफ के बाद आ रहे थे। तो रबादा ने उस पेस के साथ या उस कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग नहीं की जिस तरह के वो मशहूर है। लेकिन ऐसा लगता है कि रावलपिंडी की पिच को शायद रबादा एंजॉय करेंगे अगर बॉल जब करेंगे तो। ये यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो विकेट जो है ना वो बॉलर को सूट करेगी, फास्ट बॉलर को। जी तो उसमें वो फिर एक एक्स्ट्रा एनर्जी फास्ट बॉलर के पास आ जाती है अच्छी विकेट को देख के।
तो उसमें वो हो सकता है कि एंजॉय करें। बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्या कहते हैं रिजल्ट का? आप कुछ प्रिडिक्शन करना चाहेंगे? पाकिस्तान 2-0, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका 1-1 या पाकिस्तान 1-0? अंडर द सर्कमस्टांसिस, पाकिस्तान की टीम को देखते हुए, पाकिस्तान की बैटिंग फॉर्म को देखते हुए और इसके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका को भी देखते हुए, साउथ अफ्रीका की जो बॉडी लैंग्वेज या जो उनके प्लेयर्स का जो मोराल को देखते हुए, आई कैन सी 2-0। 2-0 पाकिस्तान। 2-0 पाकिस्तान। व्यूअर्स, ये तो हमारी प्रेडिक्शन है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। बिफोर वी एंड आवर शो टुडे, जस्ट अ क्विक थॉट ऑन द अपकमिंग सीरीज स्टार्टिंग ऑन फ्राइडे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, बहुत जबरदस्त सीरीज होने वाली है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत के आ रहा है, इंग्लैंड श्रीलंका से सब कॉन्फिडेंट कंडीशन में स्पिनिंग विकेट्स पे जीत के आ रहे हैं। तो दोनों के कॉन्फिडेंस टीम्स के बहुत हाई हैं इस वक्त। बहुत ही कांटे की सीरीज हो सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा, बड़े जबरदस्त आपने बात मौके पे ये बात कर दी और कि सॉरी, मैं आपको कट कर रहा हूँ, इसमें एक और चीज ऐड कर दूं। मोस्ट प्रोबेबली इसी सीरीज से डिसाइड होगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल न्यूजीलैंड के साथ कौन खेलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इंडिया की बी टीम थी इन टर्म ऑफ बॉलिंग, जी लेकिन जाहिर बात है चूंकि वो उस स्क्वाड का हिस्सा थे तो वो उन्हीं की टीम का हिस्सा थे। बिल्कुल लेकिन जिस तरीके से बॉलिंग ने टेस्ट मैच जिताया है वो बहुत ही, जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे बॉलर्स के जिनको शायद ही इस मैच में खेलने का चांस मिलता अगर इंडिया के रेगुलर बॉलर अवेलेबल होते। बिल्कुल। इंजरीज की वजह से इन बॉलरों को थैंक्स टू इंजरी कहना चाहिए, जिनके जो इंडिया की जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी बॉलर्स की वो नहीं है, लेकिन राइट। जिस तरीके से इन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया है उसको आप देख के कह सकते हैं कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी सॉलिड है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया है। बल्कि मुझे याद आ गया, मैंने इससे पहले भी मैंने कहा था कि मुझे एक मौके पे ऐसे लगा कि शायद ये जो बॉलर्स हैं इनकी ईगो हर्ट हो गई, तो ईगो हर्ट होने की वजह से वो जो मोटिवेशन और वो जो एनर्जी उनमें आई है और जो जी। उन्होंने परफॉर्म किया है, दैट इज रिमार्केबल। मैं दोबारा कहूंगा जितनी तारीफ की जाए कम है, सिराज से लेकर और वॉशिंगटन वॉशिंगटन। सुंदर, शार्दुल तो ठाकुर। आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक टेस्ट मैच हो रहा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलर्स की जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक 255 टेस्ट मैचेस खेले हुए उन लोगों ने, जी वेर एज इंडिया की जो थे वो आई थिंक हार्डली 9 टेस्ट मैच थे 5 बिल्कुल। बॉलर्स के, एक या दो बॉलर डेब्यू में खेल रहे थे। डेब्यू में तो आपको बॉलर्स कांप रहे होते हैं लिटरली जब बिल्कुल। बॉलिंग कर रहे होते हैं। आई बिलीव 3 बॉलर्स ने तो डेब्यू किया था इसी सीरीज में, बिल्कुल बिल्कुल थैंक्स टू द इंजरीज जो इंडिया बिल्कुल फेस करनी पड़ी थी सीरीज में। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल उनको क्रेडिट देना पड़ेगा इंडिया की टीम को। इसके साथ साथ रहाणे ने भी जिस तरीके से उनको हैंडल किया, उनकी मैनेजमेंट ने जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया, वो रिमार्केबल है। हैट्स ऑफ टू रहाणे आल्सो, उसकी चेंजेस जिसकी वजह से वो इस टेस्ट मैच को जीतने में कामयाब हुए। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं दोबारा कहूंगा इट वाज द बॉलर्स, क्योंकि कोचेस का, स्पोर्ट्स स्टाफ का काम ग्राउंड से बाहर होता है। जो जी। ग्राउंड के अंदर जो परफॉर्म करना है वो प्लेयर्स ने ही करना है, अपने नर्व्स को काबू करके अपने बॉलिंग स्किल्स के मुताबिक करना। बहुत अच्छा मैच। इसी राइट। तरीके से इंडिया इस सूरत हाल में जिस तरह वापस गई है, दे वेंट लाइक अ हीरो। और उनके उसके कुछ अगेंस्ट आपने आपने जो इंग्लैंड और श्रीलंका की बात की है, जिस तरह इंग्लैंड ने श्रीलंका में परफॉर्म किया है वो बिल्कुल। भी बहुत जबरदस्त। जे रूट जो रूट 200 वो सिंपली रिमार्केबल। 2 मैचेस में तो एग्जैक्टली। मतलब उनका बैट रुक ही नहीं रहा था। फर्स्ट मैच में 200, सेकंड में 180, मतलब जो रूट के अलावा तो कोई विकेट पे नजर ही नहीं आया था उन 2 मैचेस और आप ये देखेंगे श्रीलंका जैसे कंट्री में जहाँ के स्पिनर्स खेलने नहीं देते, यानी कि जब आप सब कॉन्टिनेंट में आते हैं श्रीलंका, इंडिया, तो जी। आपके फास्ट बॉलर से आप इतना नहीं खाइफ हो रहे होते जितना स्पिनर से हो रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह इंग्लैंड ने परफॉर्म किया है, अगर जो रूट ने के साथ टेलर ने और बेस्टो ने इसने बैटिंग की है, तो आप अंदाजा लगाएं इतनी लंबी अगर उन्होंने बैटिंग की है तो उन्होंने स्पिनर्स को कितना खेला होगा और उन स्पिनर्स को उन्होंने डोमिनेट किया। और स्पिनर्स से अगर बात की जाए, श्रीलंका के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर एम्बुल देनिया, उन्होंने तो सेकंड मैच में 10 विकेटें भी ली हैं। उससे आप अंदाजा करेंगे कि इनकी बैटिंग ने कितना जबरदस्त काम किया। श्रीलंका की स्पिनर्स को उन्होंने मैच विनिंग में कन्वर्ट नहीं होने दिया, लूजिंग साइड पे उन्होंने रखा। और बाय द वे, जेम्स एंडरसन सेकंड मैच में 5 विकेट हॉल, मतलब रिमार्केबल। जो विकेट्स फास्ट बॉलिंग के लिए कंड्यूसिव नहीं है, उन्होंने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की थी। जो स्पेल था उनका, मतलब ही वाज सिंपली एट टाइम्स ही वाज अनप्लेएबल। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जेम एंडरसन के लिए मैं एक और बात भी कहूंगा, जेम एंडरसन एक ऐसा बॉलर है, नो डाउट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने आपको अपने आप को ऐसा मनवा लिया है, जिस मर्जी किस्म की विकेट पे हो उसकी जो बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड है ना वो कम नहीं होता। वो अपने आप को इतनी जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में, उस कंडीशन में, कि वो हर कंडीशन में डेंजरस होते हैं। जेम्स एंडरसन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। और सही। अब ये दोनों ही टीम में, इंडिया
और इंग्लैंड जी अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल के आमने सामने होने जा रही है इंडिया में। यानी कि इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रैक्टिस की, बेहतरीन मैचेस खेले, पूरे स्पिनर्स को खेला। इससे अच्छी प्रैक्टिस में इसलिए लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है कि जब आप इंडिया जाते हैं आप, तो जी स्पिनर्स को आपको खेलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल। जो कि मैच की सूरत में, टेस्ट मैच की सूरत में आपने श्रीलंका में आपने स्पिनर्स को खेला आपने। बाय द वे, इंडिया के जो सिलेक्टर्स हैं, जो टीम मैनेजमेंट है, वो भी जी इस टाइम बहुत मुश्किल में है कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। तो उनके लिए भी एक बहुत ही एक प्लेजेंट दर्द सर बना हुआ है। इट्स गुड टू हैव सच काइंड ऑफ हेडेक्स। होपफुली पाकिस्तान को भी ऐसे फ्यूचर में जाके हेडेक्स का ज्यादा सामना हो। जी बल्कि बल्कि मैं कहूंगा इस मैच में पाकिस्तान को डेफिनेटली इस प्लेजेंट हेडेक का सामना है कि आप अपने दो फॉर्म स्पिनर्स में से आपको एक को बिठाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही प्रोफेशनली एक ब्रेव डिसीजन होगा कि विकेट को देखते हुए आपने एक ब्रेव डिसीजन किया। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही था। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमें कमेंट्स में जरूर लिख के बताया कीजिए कि आपको हमारा शो कैसा लगता है। हमें अपनी फीडबैक दीजिए, हमारे शो के बारे में बताइए, और अगर आपके कोई और कमेंट्स है या हमारे एपिसोड की अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसे पॉइंट आउट कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।